क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर निरंजन किशन है वो इंजीनियर हैं? जी। मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार बदलना तय है। ये निकम्मी सरकार, खटारा सरकार कब चले जाए। हम लोग को तो मतलब ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं की है। क्या की है, जाति आवासीय बनाइए तो 100 रुपया दीजिए। 50 रुपए लगता है शायद। 100 रुपया लगता है, कोई 50 भी लेता है, जिसको जैसा मन होता है वैसा लेता है। ये तो कोई लिखा हुआ है नहीं। बिना पैसा का एक भी काम होता नहीं है। आप दाखिल खारिज कराने जाइएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके भाई से हमने ज़मीन परचेज किया, हम दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किया, तो आपके भाई से किया तो आपको आपत्ति होनी चाहिए, मेरी ज़मीन वो क्यों बेच दिया। लेकिन वो आपत्ति नहीं करती हैं, आर और सीओ ही आपत्ति कर देती है या कर देता है कि भाई आप में ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। क्यों? जैसे ही ऑब्जेक्शन दिखेगा पैसा लेके दौड़ेगा। सरकार ने सुनिए, सरकार सभी कर्मी को इसलिए बहाल करते हैं, जो भी आम जनता है वो आए और इनके पास आए, ये जानकार लोग हैं, ये बताएंगे ऐसे ऐसे तो करिए। बदलाव करके किसको लाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को ही लाएंगे। और किनको लाएंगे? प्रशांत किशोर भी तक चेहरा है। तो प्रशांत किशोर जी का राजनीति अनुभव कुछ बताएंगे आप हमें? कभी चुनाव लड़े हैं क्या? फिर भी बोल रहे हैं कि बहुत कुछ करेंगे, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम हवा में घर बना देंगे, आप विश्वास करेंगी? हम हवा में घर बना देंगे, ये भी तो हम बोल सकते हैं। क्या करिएगा? तो मतलब वो अभी आएंगे भी तो कुछ करेंगे नहीं। जो दिखता है ना वही बिकता है। एक देहाती कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। मतलब कि आपका किया हुआ काम जो दिखेगा वही आदमी आपको वोट देगा। अच्छा, तेजस्वी जी का 17 माह जो है अच्छा ना, उसी में सारा कुछ ये हो चुका है। और बुझिए क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए, सरकार तो अब हम तो यहाँ के हैं नहीं, वो बिहार से नहीं है, हम तो आए हैं समर्थन करने के लिए यूपी से। वो किसका समर्थन? और समर्थन हम करने के लिए तो आए हैं तेजस्वी जी का। तो तेजस्वी जी का ही क्यों समर्थन करने के लिए, मतलब आप यूपी से आए हैं? इसलिए समर्थन करना है कि ऐसे जुमलेबाज देश में जो पैदा हैं उनको नस्त नाबूद करने के लिए तेजस्वी जी जैसे लोगों की आवश्यकता है। और हम अभी जो है हमारी मुलाकात, इन्फॉर्मेशन गया है तेजस्वी जी से मिलने के लिए, 5 बजे के आसपास हमारी उनकी मुलाकात होगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी से हूँ। मेरा पूरा उनका समर्थन है और समर्थन होगा पूरे अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ। बिहार से और कमी पड़ेगी तो पूरा मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुला करके इनका जोरदार समर्थन करूँगा और किसी भी कीमत पे नस्त नाबूद करने के लिए हम तैयार हैं। बीजेपी की यहाँ की तादादों को और तेजस्वी यादव जी की सरकार को हम बनाने में कामयाब हैं। बीजेपी से इतना आक्रोश क्यों है? आक्रोश का मतलब हम नहीं आक्रोश है, आप भी आक्रोश हैं। जन जन आक्रोश है में है, इसलिए कि वो कहते कुछ और करते कुछ और है। वो जुमलेबाज हैं, उनका कहीं अता पता नहीं, कहेंगे क्या बताएंगे क्या बनाएंगे। 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, वो तो समझ में आ रहा है। 400 पार करते करते 200 ही नहीं पार हो पाए। बहुत सारे सिस्टम है उनके, वो सब जुमलेबाज हैं। जुमले अभी कोई भी बात कहेंगे तो कहेंगे हम तो ये जुमलेबाजी कर दिए। जो अपने बीबी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा। लेकिन बहुत सारा काम तो बिहार में किए हैं। इतना सारा लोग बोलते हैं कि सड़क बनवा दिए हैं। क्या बनवा दिए? सड़क बनवा दिए तो इतना महिलाओं के लिए आक्रोश क्यों है? कोई इतना आक्रोश? मैम, सड़क बनने से पेट नहीं भरेगा। पेट भरता है कमाई से, रोजगार से, नौकरी से। सड़क बनने से पेट नहीं भरता। ये कॉन्सेप्ट कौन आप लोग को दे देता है? आप लोग तो बीजेपी के बी टीम की तरह बात करने लगते हैं। बीजेपी का बी टीम का क्या होता है? बोले जनता बोलती है। पेट में आपको खाना रहेगा, गाड़ी में पेट्रोल रहेगी, तब तो इस पे गाड़ी चलेगी। इसके लिए किस चीज की जरूरत है? पैसा। पैसा कहाँ से आएगी? या तो रोजगार। अच्छा, आप रोजगार किसे बोलते हैं? रोजगार और नौकरी। यदि आप समझना चाहती हैं तो मैं समझा देता हूँ। यदि सरकार ऐसा अवसर देती है कि आप 10,000 20,000 लगाइए, आप पैसा लगाने में असक्षम है तो हम आपको मदद करेंगे। रोजगार मतलब बिजनेसमैन सुने, बिजनेस सुने उसी को रोजगार कहा जाता है मेरे अनुसार। बिजनेस को रोजगार कहते हैं मेरे अनुसार। हो सकता है हम गलत बोलते हो सकता है हम गलत बोलते हो,
मेरे को तो जहाँ तक पता है कि जो सरकारी नौकरी को रोजगार बोलते हैं, नौकरी को रोजगार नहीं कहा जाता। सरकारी नौकरी को लेकिन बिहार में रोजगार बोला जाता है, उसी को कंसेप्ट में होगा, लेकिन मेरे कंसेप्ट में नहीं। हम अपने कॉन्सेप्ट में, बिहार के जो अभी छात्र हैं उन लोग के कॉन्सेप्ट का बात यहाँ कर रहे हैं। नौकरी कब से रोजगार होने लगा? जो सरकार नौकरी देती है, प्राइवेट नौकरी में तो रोजगार नहीं है। अब इसका क्लैरिफिकेशन देंगे। हाँ तो वही तो हम आपसे पूछे कि आप रोजगार किसको बोलना चाहते हो, तो आप बिजनेस को रोजगार और नौकरी दोनों चीज को समझना पड़ेगा। सरकारी नौकरी अलग चीज है, रोजगार अलग चीज है, ठीक है। सरकारी नौकरी सरकार का जो एग्जामिनेशन होता है या जो भी चीज, जो भी क्राइटेरिया उनका फुलफिल करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा। रोजगार ये क्या है? मोदी जी कहते हैं ना, पकौड़ा तलो रोजगार है, भूल गए? हमको तो याद आ जाता है। अभी आप पूछ रही थी ना इनसे, भाई साहब से यूपी के बारे में बता रहे थे, हम सभी टीम लेके आ जाएंगे। आप गौर करेंगे, कुछ दिन पहले सुनी होंगी दंडारी के, शायद दंडारी के ही अंचलाधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया था, शायद, कंफर्म नहीं है। रिश्वत लेते पकड़ा गया था। जब रिश्वत लेते हुए उसको पकड़ा गया तो सारे सीओ बिहार में रोड पे उतर गया। अरे रिश्वत कमाना तो मेरा अधिकार है, हमको पकड़ लिया, हम धंधा देंगे, रिश्वत में हमें खुलेआम लेने दो। ये चीज सरकार के सामने आकर के सारे सीओ कहा था। आप लोग भी कवर की होंगी, देखी होंगी, पेपर में पढ़ी होंगी, टीवी में देखी होंगी। एक सीओ जब पकड़ाया, उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो सारे सीओ पटना के सड़क पे उतर गया। कहा है हमको फ्री करो, हम और रिश्वत लेंगे। हमको रिश्वत लेने से रोका क्यों? सरकार को झुकाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्या, आप ही बताइए, ये स्थिति है इस सरकार की। आप कहते हैं क्या है विकास भाई? आदमी को सुबह गोली मार देता है, शाम मार देता है, थाना के बगल में गोली मार देता है, कोर्ट में, न्याय के मंदिर में गोली मार दिया जाता है, रेप होता है, बलात्कार होता है, चोरी होता है, डकैती होता है। क्या चीज बचा हुआ है? वो तो आप हमें पहले ये भी बता होता था ना। दीजिए, हमें बता दीजिए, आप क्या चीज बचा हुआ है? कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सारे अधिकारी अपना रिश्वत कमाने में मस्त हैं, सरकार अपना कुर्सी बचाने में मस्त है। सरकार अपना कुर्सी बचाने में मस्त है, अधिकारी अपना रिश्वत कमाने में मस्त है। आदमी मरे, कुछ भी मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ पैसा आना चाहिए। जितना अधिकार सरकार के सैलरी पर नहीं है, उतना अधिकार उनको रिश्वत पर है। क्या अंकल, मतलब नहीं आराम से आप खाइए। क्या मतलब बिहार में चुनाव है तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बननी चाहिए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की। उन्हीं को क्यों लेके आना चाहते हैं? एकदम बनेगी। एकदम उन्हीं को क्यों लेके आना चाहते हैं? युवाओं का उस पर भरोसा हो रहा है। युवाओं का भरोसा है, पूरा भरोसा, युवा का भरोसा है। कुछ जो बोलते हैं सो करते हैं। इन्हें की गलत प्रश्रय दे रहे हैं, किसी को संरक्षण मिल रहा है, ये सब तो नहीं हो रहा। एक प्रशांत किशोर, एक नीतीश कुमार भी, उन लोगों पे भरोसा नहीं है। उस सब पर भरोसा के नीतीश जी तो खैर बहुत बुजुर्ग हो गए, अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा, और एक इसीलिए। प्रशांत किशोर भी हैं, वो भी युवाओं को लेकर के बात कर रहे तो खैर तो प्रशांत किशोर जी को तो अपना कम से कम अपना भी क्लियर करना चाहिए। दूसरा को धन दौलत डिग्री तो देख रहे हैं, लेकिन इनका भी तो अपना कुछ नजर आना चाहिए कि आपकी क्या डिग्री है, आप कितना कमाए, कितना गलत से किए। अब उनको मिल जाता है 2 घंटा का सजेशन में 11 करोड़। सब क्या इतना आसान? तो बोलते हैं कि हम काम करते हैं तब पैसा लेते हैं। पता नहीं वो टेक्निकल एक्सपर्ट है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, दैट गॉड नोज। आई एम नॉट entitled to say anything about him. He is big man. मतलब तेजस्वी की ही सरकार चाहिए। He can manage everything. मतलब इस बार तेजस्वी की ही सरकार चाहिए। बननी चाहिए, गरीब गुरबा का सरकार बननी चाहिए।